तो देखिए दोस्तों, आज हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ हम पढ़ेंगे सत्यवादी में होता है सत्य बोलने वाला, परोपकारी भलाई करने वाला, कृतज्ञ कृतज्ञ देखो होता है किए गए उपकार को मानने वाला यानी एहसानमंद, यानी जिस पे आप उपकार करें और उसको क्या करो मानता हो। आगे देखिए दिया है अपमान। अपमान होता है मान भंग, बेइज्जती, तिरस्कार। निकृष्ट निकृष्ट में का अर्थ होता है नीच या अधम। आगे देखिए दिया है कृतज्ञ। कृतज्ञ माने होता है किए गए उपकार को न मानने वाला। अवनी अवनी में से होता है धरती पृथ्वी भू। मृगांग मृगांग में से होता है चंद्रमा। नीलकंठ जिसका कंठ नीले रंग का हो। आगे देखिए हमारा शब्दों के अर्थ है यह अविवेक। अविवेक में से होता है विवेक रहित, ना समझ, अविचारी। हस्तांतरण हस्तांतरण होता है दूसरे के हाथ देना, यानी अपना वस्तु किसी को दे देना, हाथों हाथ दे देना। आगे दिया है अंत्याक्षरी। किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल। जैसे अंत्याक्षरी आप खेलते हैं तो जो आखिरी पद होता है उससे नया पद बनाया जाता है, उसी का खेल। तो आगे देखिए दिया है कनक। कनक में इसका होता है सोना या धतूरा। सरस सरस में रस से युक्त, रस युक्त, मृदु। शशांक शशांक में होता है चंद्रमा। वांग्मय यानी वाणी का विकार। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु न हो, यानी जिसका कोई शत्रु न हो उसको क्या कहते हैं अजात शत्रु। आगे देखिए शब्दों का अर्थ है यहाँ दिया अंबर। अंबर का होता है आकाश, नभ, अभ्र। यहाँ दिया दिगंबर। दिगंबर में नंगा, नग्न, उसी को कहते हैं वस्त्रहीन। अव्यय अक्षय, नित्य, व्यय। अव्यय का अर्थ क्या होता है अक्षय, नित्य, व्यय। स्मर स्मर का अर्थ होता है याद, स्मृति, कामदेव। कुलिस आगे देखिए हमारा दिया है कुलिस। कुलिस का अर्थ होता है वज्र, हीरा, कुठार। आगे देखिए हमारा शब्द दिया है अजीर। अजीर का अर्थ होता है आंगन, शरीर, वायु, इंद्रिया, विष। अस्ते का अर्थ होता है चोरी न करना। आतिथ्य का अर्थ होता है अतिथि का सत्कार करने वाला। आगे देखिए दिया असन। असन का अर्थ होता है भोजन। आगे दिया है जिजीविषा, जीने की चाह। जीने की चाह या जीने की इच्छा का कहते हैं जिजीविषा। आगे देखिए हमारा दिया है आग्नेय। आग्नेय का अर्थ होता है अग्नि संबंधी, एक दिशा। देखिए ये जो आग्नेय होता है इसको एक दिशा भी होता है, इसे दिशाएं 4 होती हैं, इसको बोलते हैं ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वाराण्य। तो उसी में आग्नेय एक दिशा भी होता है। अलकेश अलकेश का अर्थ होता है इंद्र। हंससुता हंससुता का अर्थ होता है यमुना। आगे देखिए हमारा दिया है आशीर्वाद। आशीर्वाद का अर्थ होता है आशीर्वचन, आशीष, मंगल कामना। आगे दिया है व्यावहारिक। व्यावहारिक का अर्थ होता है व्यवहार योग्य। देव महाराज। महाराज का अर्थ होता है महाराजा। बलिष्ठ बलिष्ठ का अर्थ होता है सर्वाधिक शक्तिशाली। ब्रह्म ब्रह्म का अर्थ होता है सच्चिदानंद स्वरूप, जगत का मूल तत्व, ईश्वर परमात्मा। ब्रह्म भगवान ईश्वर परमात्मा, और होता है सच्चिदानंद जगत स्वरूप, जगत का मूल तत्व। आगे देखिए जैसे यहाँ पर शब्द दिया है हरितिमा। हरितिमा का अर्थ होता है हरापन, हरियाली। शब्द दिया है साहित्यिक। साहित्यिक का अर्थ होता है साहित्य संबंधी। प्रदर्शनी प्रदर्शनी, नुमाइश, नज़ारा। आगामी आगामी का अर्थ होता है आने वाला, भविष्य में होने वाला, उसको क्या कहते हैं आगामी। आगे देखिए हमारा दिया शब्द उत्थान। उत्थान का अर्थ होता है उठना, वृद्धि, उन्नति। आगे देखो कनिष्ठ। कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा, अवर। आगे हमारा शब्द दिया है धवल। धवल का अर्थ होता है उजला, सफ़ेद, निर्मल, स्वच्छ। आगे हमारा शब्द दिया मधुर। मधुर का अर्थ होता है मीठा। मधुर का अर्थ होता है मीठा। आगे देखिए हमारा शब्द है स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर, स्थायी, पर्वत। आगे हमारा शब्द दिया सविता। सविता का अर्थ होता है सूर्य, आदित्य। अनल शब्द का अर्थ होता है आग, अग्नि। सूता शब्द का अर्थ होता है पुत्री, बेटी। रम्य आगे दिया रम्य। रम्य शब्द का अर्थ होता है रमणी, जैसे रम्य दृश्य। आगे हमारा दिया तरंग। तरंग शब्द का होता है पानी की लहर, हिलोर, मौज, उमंग। आगे देखिए हमारा सवाल शब्द है सदाशय। सदाशय का अर्थ होता है उच्च विचारों वाला, सज्जन। आगे और शब्द दिया परिणय। परिणय का अर्थ होता है विवाह या शादी। आगे शब्द दिया रजत। रजत का क्या अर्थ होता है चांदी।
शब्द है मृदु, मृदु का अर्थ होता है कोमल, मुलायम। तो देखिए आगे हमारा शब्द है कनक, कनक का अर्थ होता है सोना या सोना और धतूरा। आगे शब्द है रूपसी, रूपसी का अर्थ होता है रूपवती स्त्री। आगे होता है शब्द है दावाग्नि, दावाग्नि का अर्थ होता है दावानल, जंगल में लगी आग, जंगल में लगी आग या दावानल, किसका शब्द दावाग्नि का अर्थ होता है जघन्य, जघन्य, अति निंदनीय और बुरा। इसे जघन्य अपराध नहीं बोला जाता है, यानी कि अति निंदनीय और बुरा। आगे देखिए हमारा शब्द है सीमांत, सीमांत का अर्थ होता है हद, सीमा, सीमावर्ती स्थान। देखिए आगे हमारा शब्द है अतिथि, अतिथि का अर्थ होता है जिसकी तिथि निश्चित न हो। आगे शब्द है ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ होता है टाह, जलन, मत्सर। आगे हमारा शब्द है कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ होता है एहसानमंद। आगे शब्द दिया दुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ होता है कठिनता से प्राप्त होने वाला। आगे शब्द दिया व्याधि, व्याधि का अर्थ होता है रोग, पीड़ा। आगे हमारा देखिए शब्द दिया है अद्वितीय, अद्वितीय का अर्थ होता है अनुपम। आगे शब्द दिया अंत, अंत का होता है अर्थ समाप्त। शब्द विषाद, विषाद का अर्थ होता है दुख, अवसाद, उदासी। ग्लानि शब्द का अर्थ होता है दुख। परोपकार शब्द का अर्थ होता है दूसरों के हित का काम। आगे देखिए हमारा शब्द है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। अब्ज का अर्थ है कमल, ये अब्ज का क्या अर्थ है कमल और चंद्रमा। आँच का अर्थ है गर्मी, लपट, हानि। आत्मश्लाघा शब्द का क्या अर्थ है अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा करना का क्या कहते हैं आत्मश्लाघा। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है अनुराग। देखिए आसक्ति शब्द का अर्थ अनुराग। आगे देखिए दिया है उपत्यका, उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। ओटना और औटना का अर्थ है बिनौले, अलग करना और खौलाना। कपट और कपाट का क्या अर्थ है कपट का, कपट मीन्स होता है धोखा, कपाट मीन्स होता है दरवाजा। कक्ष, कक्ष का क्या अर्थ है कमरा, कांख। आगे देखिए शब्द दिया है काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, काकू का अर्थ का होता है व्यंग। कृतज्ञ का अर्थ है एहसान, फरामोश। यानी देखिए जो परोपकार नहीं मानता उसको कृतज्ञ कहते हैं और जो परोपकार मानता हो तो उसको कृतज्ञ कहते हैं। गणना, गणना शब्द युग्म के सही अर्थ है। देखिए गणना गिनती, ये गणना का होता है चूहना, यानी कि काटा चूहना वाला गणना। ठीक। आगे देख गूंधना और गूंथना का अर्थ, गूंधना का होता है सानना और गूंथना का अर्थ होता है पिरोना। गो, गो का अर्थ है गाय, नदी, इंद्रिय। आगे देखिए दिया है गयंद शब्द का अर्थ है बड़ा हाथी, गयंद, गयंद मीन्स बड़ा हाथी। जटिल शब्द का अर्थ है पेचीदा, जटिल शब्द का क्या अर्थ है पेचीदा। जड़ शब्द का अर्थ है मूल, कारण या मूर्ख। टुक टुक शब्द का अर्थ है थोड़ा या टुकड़ा। कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में का होता है भिन्न होता है। देखिए यहाँ दिया है डूंगरी, डूंगरी हिंदी में इसका अर्थ होता है पहाड़ी, अंग्रेजी में अर्थ का होता है मोटा सूती कपड़ा। ठीक। देखिए यहाँ पे दिया है एक का अर्थ तेल भी है स्नेह का, यानी स्नेह का अर्थ तेल भी होता है, स्नेह का अर्थ तेल भी होता है। द्रोण का अर्थ है द्रोणाचार्य, कौवा। लहर शब्द का अर्थ है तरंग, हिलोर। और यहाँ पे क्या लिखा है आपका वीची। दिन और दिन, देखिए ये वाले दिन का अर्थ होता है दिवस और ये वाले दिन का होता है गरीब। पक्ष का अर्थ है पंख और पानी, यहाँ पे देखिए है पानी, पानी का क्या अर्थ है वन, बहुत इंपॉर्टेंट। पानी का क्या अर्थ होता है वन होता है वन। अरे यार आगे देखिए पानी यहाँ पे देखिए पक्ष का अर्थ होता है पंख और पानी का
भी अर्थ होता है वन। देखिए पानी का भी अर्थ होता है वन। पतवार शब्द का अर्थ है कर्ण। पुष्कर का अर्थ है सरोवर, उसको तालाब भी। पनही का अर्थ है जूता। पनही का क्या अर्थ होता है? जूता। पुराने ज़माने में लोग जूता को पनही कहते थे, यानी पनही का क्या अर्थ होता है? जूता। आगे देखिए शब्द दिया मनुजात और मनुजाद का अर्थ है मनुजात मानव, मनुजात राक्षस। मूढ़ चेता शब्द का अर्थ है मूर्ख। भाषा यादृच्छिक संकेत है, यादृच्छिक से तात्पर्य है ऐच्छिक। रसाल शब्द का अर्थ है आम। देखिए रसाल शब्द का क्या अर्थ होता है? आम। आगे देखिए हमारा शब्द दे दिया है, देखिए वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, रंग, जाति। वर्ण का क्या अर्थ होता है? अक्षर, रंग, जाति। विरासत शब्द का अर्थ है पुरखों से प्राप्त। विरासत शब्द का क्या अर्थ है? पुरखों से प्राप्त। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? स्त्री। इसको आप याद कर लीजिए, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? स्त्री। सारंग का अर्थ है पपीहा, कामदेव, राजहंस। सारंग का अर्थ होता है पपीहा, कामदेव, राजहंस। संकर शब्द किसे कहते हैं? देखिए दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। आगे देखिए दिया है श्वेत और श्वेत का अर्थ। देखिए श्वेत का अर्थ है सफ़ेद, श्वेत का अर्थ है पसीना। शोध का अर्थ है अनुसंधान। रीत का अर्थ है सत्य। स्वयं मेव का अर्थ है आप ही। स्वयं पाकी का अर्थ है अपना खाना आप बनाने वाला। आगे देखिए सुस्वर का अर्थ है जिसमें कंठ का स्वर अच्छा हो, उसको क्या कहेंगे? सुस्वर। आगे देखिए हमारा दिया है स्वत्व का अर्थ है अपनत्व, अधिकार। स्वेच्छया का अर्थ है अपनी इच्छा से। सहधर्मिणी का अर्थ है साथ धर्म निभाने वाली, या उसको पत्नी भी बोलते हैं। सद्गुण का अर्थ है अच्छा गुण। सद्गुण मतलब अच्छा गुण। सद्रूप का अर्थ है अच्छा या उत्तम और हितकारी धर्म। आगे देखिए विकम्पन का अर्थ है कांपना, कंपन। प्रभा का अर्थ है आभा, चमक। प्रशांत का अर्थ है स्थिर या शांत। वसुधा का अर्थ है धरती। आसक्ति का अर्थ है अनुराग। आसक्ति का क्या अर्थ है? आसक्ति का अर्थ है अनुराग। अप्रतिम का अर्थ है बेजोड़। शिखा का अर्थ है चोटी। शिखा का अर्थ चोटी। तो देखिए दोस्तों आज हम समानार्थी शब्द पढ़ना सीखेंगे। कौन सा शब्द? समानार्थी शब्द। देखिए अरुण का समानार्थी शब्द है सूर्य, सूर्य का साथी कुमकुम। ठीक। और देखिए अतुल का समानार्थी शब्द है अनोखा, अनुपम, अपूर्व। अंगना शब्द का समानार्थी शब्द स्त्री। आविर्भाव का समानार्थी क्या है? अवतरण। उच्च का समानार्थी है श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। उत्कंठा के समानार्थी शब्द है उत्सुकता, अभिलाषा। ऊर्जा का समानार्थी शब्द है शक्ति। एसड़ा का समानार्थी शब्द है अभिलाषा। कनक का समानार्थी शब्द है सोना, धतूरा, गेहूँ। कुबेर समानार्थी शब्द है धनराज। किल्विश का समानार्थी शब्द है पाप। किशोर का समानार्थी शब्द कौन है? तरुण। आगे देखिएगा, आगे हमारा है कोकिला का समानार्थी शब्द है पीक, कोयल, श्यामा। केहरी शब्द का समानार्थी शब्द है केसरी। गुस्से का समानार्थी है क्रोध, अमर्ष, रोष, कोप। गेह के समानार्थी शब्द है सदन, भवन, अनिकेत। जल का समानार्थी शब्द है पानी, नीर, अम्बु, आप। तरंग का समानार्थी शब्द है उर्मी। नाव का समानार्थी शब्द है तरी, नौका, डूंगी। नवनीत का समानार्थी शब्द है ताजा, मक्खन। निर्वात का समानार्थी शब्द है बिना, हवा वाला। आगे देखिएगा पन्नग का समानार्थी शब्द है उरग। पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द है हार। पयोधी समानार्थी शब्द है किसका? समुद्र का। देखिएगा समुद्र का समानार्थी शब्द पयोधी। प्रयोजन का समानार्थी शब्द है हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य। बोध शब्द का समानार्थी शब्द बोध का क्या होता है? अनुभूति।
भाव का समानार्थी शब्द दर, विचार, अभिप्राय। भाल का समानार्थी शब्द है मस्तक, तो भाल का क्या होता है। आगे देखिएगा, मद का समानार्थी है गर्व, मद्य, नशा। मनोहर का समानार्थी शब्द है सुहावना। मंतव्य का समानार्थी शब्द है सम्मति। मखाना का समानार्थी शब्द है ताल मखाना। योगदान का समानार्थी है योग दीक्षा, हाथ बटाना। विचित्र समानार्थी शब्द विलक्षण, अनूठा, भिन्न। आगे देखिएगा, सर्प समानार्थी शब्द है किसका, ब्याल का। विप्र शब्द का समानार्थी ब्राह्मण। विश्वानुजा किस शब्द का समानार्थी है, राधा। सतर्कता शब्द का समानार्थी मुस्तैदी। सौमित्र शब्द का समानार्थी है लक्ष्मण। सखा का समानार्थी शब्द है मित्र, सहचर। शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द है शुभाकांक्षी। हिरण का समानार्थी शब्द है कुरंग। आगे देखिए, समानार्थी जोड़ी, केस का बाल, द्रव्य का वित्त। केला का समानार्थी कदली। देखिए, पार्वती का समानार्थी महेश्वरी। सुमन का समानार्थी पुष्प। चारपाई का समानार्थी खटिया। पाठशाला का समानार्थी विद्यालय। झंडा का समानार्थी ध्वज, पताका। दांत का समानार्थी दंत, रदन। चांद का समानार्थी राकेश, शशि। तो जय हिंद दोस्तों। आगे देखिए, हमारा समानार्थी शब्द है अकुलाना का समानार्थी शब्द है व्याकुल होना। उत्श्रृंखल का समानार्थी शब्द उदंड, निरंकुश, अक्कड़। विचित्र का समानार्थी शब्द विलक्षण, अनूठा, भिन्न। चीर का समानार्थी शब्द वस्त्र। अरण्य का समानार्थी शब्द कानन, जंगल। नम्रता का समानार्थी शब्द विनीत। ये देखिए आता है, नम्रता कोमल नहीं होता है, विनीत। फितरत का समानार्थी शब्द स्वभाव। तमस का समानार्थी शब्द अंधकार, ये भी पूछता। आगे देखिएगा है, आमोद का समानार्थी शब्द हर्ष। काया का समानार्थी शब्द गात। बादल का समानार्थी शब्द है अम्बुद, नीरद। चांदनी का समानार्थी शब्द चमक, ज्योत्सना, रोशनी। मुकुल का समानार्थी शब्द कली, कलिका, गुंजा। झंडा का समानार्थी शब्द ध्वज, पताका। दांत का समानार्थी शब्द दंत, रदन। चांद का समानार्थी शब्द राकेश, शशि। आगे देखिए, चतुर का समानार्थी है तीव्र बुद्धि, हाजिर, जवाब, फुर्तीला। देखिए, तीव्र बुद्धि, हाजिर, जवाब, फुर्तीला। हाथी का समानार्थी शब्द दंती, हस्ती, करी, नाग। नरीब का समानार्थी शब्द भूप, महीप, राजा। प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द साक्षात। आगे देखिए, भूमि का समानार्थी शब्द मही, धरा। उपयोगी का समानार्थी शब्द उपादेय, इष्टकर। तो जय हिंद दोस्तों। तो आगे देखिए, समानार्थी शब्द से हम संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द खर का समानार्थी नहीं है। यानी कि हमको बताना है खर का समानार्थी नहीं है। खर माने एक राक्षस का नाम, ये तो ठीक है। तिनका, ये भी सही है। खर माने गधा, ये भी सही। एक मात्र, यानी कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प सी। अगला देखिए, हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द चैत्र का समानार्थी नहीं है। तो हमको बताना है चैत्र का समानार्थी नहीं है। युद्ध भूमि, बौद्ध भिक्षु होता है, यज्ञ भूमि होता है, संवत का प्रथम मास चैत्र वैशाख नहीं होता है। हमारा युद्ध भूमि, ये उत्तर ए सही है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है। नाग का रथ, मोक्ष, पारा, हाथी। तो नाग का समानार्थी क्या होता है, हाथी। बी उत्तर सही होगा। आगे देखिए, हमको बताना है इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है। कौमुदी का टीका, व्याख्या, दिवाली, सभी। तो कौमुदी का समानार्थी टीका, व्याख्या, दिवाली, सभी होता है। तो उत्तर हमारा कौन सही होगा, डी। तो आगे देखिए, हमारा सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है। तेल, चिकनाहट, गोद, प्रेम। तो स्नेह का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है, गोद। हमारा विकल्प सी सही होगा। आगे देखिए, दिया है छठवां सवाल हमारा, इनमें से कौन सा शब्द अतिथि का समानार्थी नहीं है। यात्री, यज्ञ में कोमलता लाने वाला, उत्तर, साधु। तो हमारा विकल्प होगा सी, यानी उत्तर।
आगे देखिए 7वां है, इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। कादम्बरी का मैना, लक्ष्मी, सरस्वती, मदिरा। तो कादम्बरी का समानार्थी कौन सा नहीं होता है, लक्ष्मी। आगे देखिए सवाल है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। शांत, विस्मृति, बोझ, अनुभूति। तो कौन सा होता है, विस्मृति। आगे देखिए हमारा सवाल है, दिए गए विकल्पों में से एसड़ा का समानार्थी शब्द चुनिए। बताइए एसड़ा का। अभिलाषा, लोभ, प्यार, लालच। तक का होगा अभिलाषा। एक उत्तर ए सही है। आगे देखिए दिया है, दिए गए विकल्पों में से किलमिश का समानार्थी शब्द चुनिए। किलमिश का बताना है विषैला, पाप, भयंकर, महाविष। तो किलमिश का समानार्थी का होता है पाप। तो बी हमारा भी उत्तर सही होगा। आगे देखिए हमारा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। शक्ति, ईंधन, ऊर्ध्वांग, उदक। तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द का होगा शक्ति। तो आगे देखिए हमारा समझ ले, विप्र शब्द का समानार्थी। विप्र का बताइए, सहचर, याचक, ब्राह्मण, विधाता। विप्र का पूछता है तो ब्राह्मण, यानी उत्तर सी सही होगा। आगे देखिए हमारा दिया है, दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। भाल का मस्तक, प्रलय, उन्नत, भाला। तो भाल का समानार्थी का होता है मस्तक। तो उत्तर का होगा ए सही होगा। आगे देखिए हमारा सवाल है, दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। अकुलाना का यानी संवरना, विवादन, प्रसन्न होना, व्याकुल होना। तो क्या होगा, व्याकुल होना। उत्तर डी सही है। आगे देखिए हमारा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन है। किशोर का तरुण, कोलाहल, समझदार, पारिवारिक। तो किशोर का समानार्थी होता है तरुण। तो उत्तर ए सही होगा। आगे देखिए हमारा सवाल है, दिए गए विकल्पों में चीर शब्द का समानार्थी शब्द यानी बताना चीर का समानार्थी। चीरना, वस्त्र, चीर, प्राचीन। तो चीर का समानार्थी वस्त्र। विकल्प हमारा सी सही हो। आगे देखिए हमारा सवाल है, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा। अरण्य, अरण्य, कानन, जंगल। तो देखिए सदन, वारण, कानन, पावक। तो क्या होगा, कानन। उत्तर सी सही होगा। देखिए आ गया, दिए गए विकल्प में नम्रता समानार्थी बताना। नम्रता का मुलायम, अभद्रता, साधारण, विनीत। तो हमने कहा था नम्रता का मुलायम नहीं होता है, नम्रता का क्या होता है, विनीत। तो देखिए नम्रता का समानार्थी क्या होगा, विनीत। तो उत्तर डी हमारा सही होगा। आगे हमारा सवाल है, दिए गए विकल्प में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो हमको बताना है अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। अनोखा, अनल, अनुपम, अपूर्व। तो अतुल का समानार्थी शब्द नहीं होता है अनल। अनोखा होता है, अनुपम होता है, अपूर्व होता है, अनल। तो उत्तर हमारा डी सही होगा। आगे देखिए हमारा सवाल है, दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है। फितरत का स्वभाव, खूबसूरत, आराम, समय। तो कौन होगा, स्वभाव। तो उत्तर हमारा ए सही होगा।